हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आपको आज इसमें बीए फाइनल ईयर का जो लास्ट ईयर का पेपर है, इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पेपर, वो आपको बताएंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आता है सेक्शन फर्स्ट, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट डज द पोएट्रेस सी व्हेन शी ओपन हर विंडो इन द विंटर मॉर्निंग इन अवर कजरना ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन कजरना ट्री में से आया है। Second question, why was the mother grateful to God in Night of the Scorpion? सेकंड क्वेश्चन थर्ड पोइम में से आया है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी फिफ्थ पोइम जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है उसमें से आया है, जिसमें पोइट क्या बताता है झेलम रिवर के बारे में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आया है टर्म, लिटरेरी टर्म सिंबलिज्म के बारे में। एंड फिफ्थ क्वेश्चन प्ले तारा में से आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी एक्सप्लेनेशन आई है, जिसमें से आपको 2 में से 1 करनी थी। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपकी पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर में से, एंड सेकंड आई है वंस अपॉन ए टाइम में से। एंड सेवंथ में आपकी आई है एक तो फर्स्ट पोइम वंस अपॉन अवर कजरना ट्री में से, और एक एक्सप्लेनेशन आपकी आई है तारा प्ले में से। सो इस बार ज़्यादा चांस लगते हैं कि आपकी पोइम है जो इसमें फर्स्ट, यानी कि आपकी जो पोइम्स है उसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 3 पोइम्स हैं, एक तो कजरना ट्री, इकोलॉजी और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इस बार ज़्यादा चांस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम की जो एक्सप्लेनेशन है उसके आने की हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी फिफ्थ पोइम आ चुकी है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो इस बार ज़्यादा चांस आपके जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है उसमें से आ सकती है आपकी। एंड इसके अलावा जो वंस अपॉन ए टाइम की आ चुकी है, तो मे बी वर्ड्स पोइम की एक्सप्लेनेशन आपकी आ सकती है। इसके अलावा आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर में से आ चुकी है, इसलिए एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस जो पोइम है इन 4 पोइम में से आने की संभावना है। तो इसके बाद आपके आते हैं 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये 6 आते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। तो जो पिछले साल का पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो हाउ डज द पोएट्रेस कंपेयर टू द क्रीपर टू अ ह्यूज पैथर्न, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्री हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय इट। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो फर्स्ट पोइम है अवर कजरना ट्री उसमें से आया है। एंड इसमें आपको जो आंसर है, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। और इसी के ऑप्शन में आया था द पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस प्रेजेंट ट्यूल स्टैंडर्ड ऑफ अ मेल कैरेक्टर डिस्कस। तो इसमें क्या था कि जो आपकी समरी है सारी एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस की, वो सारी समरी आप इसमें लिख सकते थे, क्योंकि उसमें मेल कैरेक्टर का जो बिहेवियर था उसके बारे में बताना था। 9th क्वेश्चन में 2 आए थे जिसमें से 1 करना था। तो एक क्वेश्चन आया था वर्ड पोइम में से, और एक क्वेश्चन आया था प्ले तारा में से, जिसमें तारा का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था आपकी पोइम में से, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट सोनिका हैज़ कम अक्रॉस एज बिटर इन द पोइम, व्हाई। इसी के ऑप्शन में आया था लिटरेरी हिस्ट्री में से, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिनेसेंस इन इंडिया। सो इस बार ज़्यादा चांस लगते हैं कि तारा जो प्ले है उसमें से थीम आ सकती है 10 नंबर के मार्क्स में, 10 नंबर के क्वेश्चन में। एंड इसके साथ ही जैसे फर्स्ट पोइम आ चुकी है, तो मे बी इसमें आपकी जो थर्ड पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्ड्स पोइम आ चुकी है, तो मे बी इसमें जो वुमेन टू मैन पोइम है उसमें से एक क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही जो एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस आ चुकी है, इसलिए पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर जो पोइम है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके बाद आपके 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, थर्ड पोइम है जो उसका। इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, यानी कि इसमें क्या आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, देन उसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो समरी होती है लगभग हम सभी वही लिख सकते हैं। इसके बाद उसमें कोई यानी कि राइटिंग स्टाइल, यानी कि अलग अलग पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद 12th क्वेश्चन था व्हाट मैसेज इज बीइंग कन्वे इन द पोइम टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो 2 क्वेश्चन आए थे, एक 20 नंबर के मार्क्स में आया था इसी पोइम में से, और एक 10 नंबर के मार्क्स में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द पोइम वंस अपॉन ए टाइम इज अ स्टेयर ऑन द फॉल्सिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इलेबरेट। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेन आपको बस पोइम आनी चाहिए, पोइम की समरी आनी चाहिए, आप सारी पोइम वैसी की वैसी लिख देना। एंड उसमें क्या करना होता है कि जैसे क्वेश्चन में आपको जो लाइन दी है तो उस क्वेश्चन की लाइन को सबसे पहले आप वहाँ पर लिख देना। इसके बाद 14th क्वेश्चन में आता है कि एग्जामिन द थीम ऑफ आइडेंटिटी इन महेश दत्तानी तारा। तो तारा प्ले की
थीम के बारे में लिखना था तो आप सारी समरी लिख सकते थे, एंड थीम बस वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना था। तो यहाँ पर थीम कौन सी बनती है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर थीम बनती है, वो लिख देना था आपको। ये जो वर्ड है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यही से आपको ज़्यादातर मार्क्स आपके मिल जाते, देन आप सारी समरी लिख सकते थे। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन है वो लिटरेरी टर्म में से आया था, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस में से, तो इसको आपने डिस्क्राइब करना था। तो इस बार जो ज़्यादा चांस है वो आ सकता है कि वंस अपॉन ए टाइम है जो पोइम, इसका वापस आ सकता है कि इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिख सकते हैं आप, या फिर इस बार जो तोड़दत की अवर कैजना ट्री है उसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन है जो वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो इस पर आ चुकी है। सो मेनली चांस यहाँ पर आपके रह सकते हैं वुमेन टू मैन के। तो ये जो पॉइंट्स है ये ज़्यादा रह सकती हैं पॉसिबिलिटी कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर तारा का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर तारा का करैक्टर स्केच यहाँ पर पूछा जा सकता है, या फिर काफ़ी सारे करैक्टर्स के। तो अगर आपको करैक्टर स्केच आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो समरी है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें जो मेन बात है, इस बार आपका जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो पेपर है वो 2 आवर्स का होता है, पहले 3 आवर्स का होता था, जिसके कारण क्या है कि आपको अब यहाँ पर जैसे 5 क्वेश्चन में से 2 करने हैं, तो अब पेपर में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन या फिर 4 हो सकते हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। तो अगर आपका प्ले पूरा परफेक्टली तैयार है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप जो पोइम की समरी है वो अच्छे से कर लीजिए, अगर आपको प्ले नहीं आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आपको पोइम की समरीज आती हैं तो उसमें आप एक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के, तो वो यहाँ पर आपको 6 में से 3 करनी है, तो मे भी इस बार शायद 2 करने होंगे। तो पेपर का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन है उनकी संख्या कम हो चुकी है। तो आई होप आपको ये जो पेपर है वो समझ में आ गया होगा, एंड काफ़ी चांस है कि पॉइंट्स वहीं आएंगी, एंड देखते हैं कैसा आपका पेपर होगा। सो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा सा जाए। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पोइम की समरी आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई जाए, या फिर आपको जो तारा प्ले है वो इंग्लिश में उसकी समरी चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा हर एक पोइम का। इसके साथ ही जो वर्ड्स पोइम है, काफ़ी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि 1 वीक में प्रॉपरली नहीं दी हुई है, तो आप उसके बारे में भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ पर इंग्लिश में समरी लिखी हुई है, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके साथ एक और वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हर एक जो पोइम की एक्सप्लेनेशन है उसमें आप रेफरेंस क्या लिखोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।